जब सबने साथ छोड़ा, गुरुजी ने राह दिखाई। बेटा, मैं तेरे रिश्ते को टूटने नहीं दूंगा। बेटा, प्यार केवल अच्छे दिनों में साथ रहने का नाम नहीं है। असली रिश्ता तब पहचान में आता है जब मुश्किल समय दरवाजे पर खड़ा हो। परिवारों की असहमति, दूरी और गलत फहमियों के बीच वे सम्मान, धैर्य और परिवार की स्वीकृति का रास्ता चुनते हैं। समय के साथ रिश्ते सुधारते हैं और दोनों परिवार करीब आते हैं। सच्चा रिश्ता वो नहीं जो केवल खुशी में साथ रहे। सच्चा रिश्ता वो है जो मुश्किल समय में भी सम्मान बनाए रखे। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेम कहानी का शुक्राना सत्संग सुनाने जा रहा हूं जो केवल दो लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि विश्वास, धैर्य, सम्मान और गुरु कृपा की कहानी है। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, न किसी बड़े चमत्कार की है। ये कहानी उन भावनाओं की है जिनसे आज भी हजारों बेटे बेटियां गुजरते हैं। बेटा, कई बार जिंदगी में हमें कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जिससे बात करके मन को सुकून मिलता है, जिससे मिलकर लगता है कि कोई हमें सच में समझता है। लेकिन हर रिश्ता आसान नहीं होता। कई बार परिस्थितियां, परिवार, दूरी और समय सब कुछ मुश्किल बना देते हैं। आज की कहानी है पूजा और करण की। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। पहले दोस्त बने, फिर धीरे धीरे एक दूसरे का सम्मान करने लगे और समय के साथ दोनों के मन में एक दूसरे के लिए सच्ची भावनाएं पैदा हो गईं। लेकिन बेटा, जिंदगी की असली परीक्षा यहीं से शुरू हुई। दोनों अलग अलग परिवारों से थे। दोनों के घरों की सोच अलग थी। जब परिवारों को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो कई सवाल खड़े हो गए। किसी ने कहा, यह रिश्ता नहीं चल पाएगा। किसी ने कहा, तुम दोनों बहुत अलग हो। किसी ने कहा, समय के साथ सब खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे दोनों पर दबाव पड़ने लगा। पूजा रात को रोने लगी, करण चुप रहने लगा। दोनों एक दूसरे को दुखी नहीं देखना चाहते थे, लेकिन हालात आसान भी नहीं थे। एक दिन पूजा ने बहुत दुखी होकर कहा, शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। करण कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, अगर हमारा रिश्ता सम्मान और सच्चाई पर बना है तो हमें जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। बेटा, यही बात बहुत बड़ी थी। आज के समय में लोग गुस्से में रिश्ते तोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने धैर्य चुना। उन्होंने किसी के खिलाफ बोलना नहीं चुना। उन्होंने अपने परिवारों का अपमान करना नहीं चुना। उन्होंने इंतजार करना चुना। कुछ समय बाद पूजा अपनी एक सहेली के साथ सत्संग में गई। वहां एक बात कही गई, सच्चा रिश्ता वो नहीं जो केवल खुशी में साथ रहे। सच्चा रिश्ता वो है जो मुश्किल समय में भी सम्मान बनाए रखे। ये बात पूजा के दिल में उतर गई। उसने महसूस किया कि डर और चिंता ने उसके विश्वास को कमजोर कर दिया था। उधर करण ने भी अपने व्यवहार में बदलाव किया। उसने अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया, परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया और हर दिन अपने माता पिता से सम्मानपूर्वक बात करना शुरू किया। धीरे धीरे दोनों परिवारों ने भी बदलाव देखना शुरू किया। उन्हें महसूस हुआ कि ये रिश्ता जिद पर नहीं, सम्मान पर खड़ा है। समय बीतता गया। एक दिन दोनों परिवार पहली बार शांति से बैठे। बातचीत हुई, सवाल पूछे गए, जवाब दिए गए और पहली बार माहौल तनाव का नहीं, समझ का था। पूजा की मां ने कहा, हमें डर था कि हमारी बेटी दुखी ना हो जाए। करण के पिता ने कहा, हमें भी अपने बेटे की चिंता थी। उसी दिन दोनों परिवारों ने महसूस किया कि चिंता दोनों तरफ थी। कोई दुश्मन नहीं था, सिर्फ डर था। और जब डर कम हुआ तो रास्ता साफ होने लगा। कुछ समय बाद दोनों परिवारों की सहमति से उनका विवाह हुआ। लेकिन बेटा, इस कहानी की सबसे बड़ी बात शादी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सम्मान नहीं छोड़ा, धैर्य नहीं छोड़ा, संस्कार नहीं छोड़े और सबसे जरूरी, उन्होंने किसी के खिलाफ नफरत नहीं रखी। आज पूजा और करण एक खुशहाल परिवार का हिस्सा है। जब भी कोई उनसे उनके रिश्ते का राज पूछता है तो वो कहते हैं, हमने एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं की, हमने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। गुरुजी का संदेश। बेटा, रिश्ते केवल प्यार से नहीं चलते, रिश्ते सम्मान से चलते हैं, विश्वास से चलते हैं, धैर्य से चलते हैं और सबसे ज्यादा समझ से चलते हैं। अगर तू किसी रिश्ते को मजबूत बनाना चाहती है तो पहले सुनना सीख। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, हर बहस जीतना जरूरी नहीं। कई बार रिश्ते बचाना ज्यादा जरूरी होता है। आज की सीख। गुरुजी ब्लेसिंग्स। सच्चे रिश्ते धैर्य मांगते हैं,
सम्मान हर रिश्ते की नींव है। जल्दबाजी में निर्णय ना लें, परिवार की भावनाओं को समझें। संवाद गलतफहमियां कम करता है। नफरत नहीं, समझ रिश्तों को मजबूत बनाती है। गुरुजी ब्लेसिंग्स। बेटा, अगर तेरे जीवन में कोई रिश्ता है जो तुझे प्रिय है, तो उसे समय दे, उसे सम्मान दे, उसे समझ दे और सबसे पहले उसे सच्चाई दे। याद रख, हर रिश्ता पूर्ण नहीं होता, लेकिन प्रेम, धैर्य और सम्मान उसे सुंदर बना सकते हैं। और जब दिल साफ हो तो जीवन में सही रास्ते दिखाई देने लगते हैं। गुरुजी ब्लेसिंग्स। बेटा, मैं तेरे रिश्ते को मजबूरी से नहीं, समझ से मजबूत होते देखना चाहता हूं। जहां सम्मान हो वहीं प्रेम टिकता है, जहां विश्वास हो वहीं परिवार बनता है और जहां धैर्य हो वहीं खुशियां लंबे समय तक रहती हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। कशो पड़े मुगद को तारे, पाहन पार उतारे, ऊंचे अपार बेअंत सुआमी। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और मैं माफ़ी चाहते हुए गुरुजी के साथ आज इतने सारे गुरुजी की कृपाएं और बेटी समय ही नहीं निकाल पा रही है। पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ संगत जी। माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, लेकिन मेरा बाबुल इतना प्यारा है संगत जी कि वो अपनी बेटी को फिर भी प्यार से, दुलार से बहुत स्नेह से मैसेज करते हैं। पहले तो करते हैं कि कीगल पुत्र इतनी बिजी है कि अपने प्यो दा शुक्राना करना ही भूल गई। फिर कहते हैं कि बेटा शुक्राना करने में शर्म कैसा। फिर कहते हैं कि गल कुड़िए आज शुक्राना नहीं करना, नाराज़ है क्या अपने पिता? तो सॉरी बाबा, बिल्कुल नहीं। अगर आपसे नाराज़ हो जाऊं तो फिर जीवन का मतलब ही क्या रह जाएगा। एक आप ही तो हो जो हर सुख दुख में हमेशा हमें अपने चरणों में बिठाते हो, कभी नाराज़ नहीं होते हो हम पे। कितनी ऐसे ऐसे रिश्ते हैं, इतने प्यारे रिश्ते हैं, चाहे माता पिता का ले लो, दादी दादा का, नाना नानी का, मामा मामी का, बच्चों का, पति का, सास का, ससुर का, ननद का, जितने भी रिश्ते, दोस्तों का, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं था जो रिश्ता हमारा आपके साथ है बाबा। ये आपकी बेटी बिल्कुल बिल्कुल इतरा के कहती है कि मेरा बाबुल सब तो प्यारा, मेरी मैया सब तो प्यारी, मेरा बाबा सब तो प्यारा। इतना सोना कोई हो ही नहीं सकता है, इतना सोना कोई नहीं हो सकता है जो गलतियों पे भी प्यार से समझाता है। ऐसे में तो हम लोग कुछ भी करते हैं ना, आता ही नहीं है तुम्हें कुछ करना, समझते क्या हो, कुछ नहीं आता है, पागल हो क्या। हमें ऐसा कहने से ना कभी कोई नहीं चूका बाबा, हमेशा सबने ऐसे ही बोला। कहते हैं ना प्यार से ज़्यादा कभी कभी ना प्रहार होता है, अपनों का तो और चुभता है, क्योंकि आप जिनके लिए दिन रात लगे रहो, कभी कभी ना बचपन से लेके हमें वही आदत हो जाती है कि अगर हम शांत स्वभाव के बच्चे हैं ना तो हम सबसे ज़्यादा दबाए जाते हैं, सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन
इसीलिए इतने हम जैसे बच्चों के लिए ना गुरुजी हमें अपने चरणों से लगाए। शुक्राना गुरुजी, हमें अपनी बच्ची महाशिव की बेटी बनाना, और सिर्फ़ बनाया ही नहीं आपने, आपने हर जगह प्रूव किया है। हमने कुछ नहीं प्रूव किया, हम आपके अच्छे बच्चे नहीं बन पाए, हमने कुछ भी प्रूव नहीं किया कि हम आपके अच्छे बच्चे हैं, लेकिन आपने हर जगह प्रूव किया कि आप हरदम हमारे साथ हैं, आप हमेशा हमारी रक्षा कवच बनते हो। आपने हमेशा अपनी बेटी का मान ऊँचा किया है, आपने हमेशा अपनी बेटी को सितारों पे जगमगा के बिठाया है, सबकी नज़रों में ऊँचा किया है, फिर भले सबकी नज़रों में मैं खटकती क्यों ना रहूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने जैसे कहा था मुझे कि 2 दिन तुझ तेरे पति पे बहुत भारी है, उसके लिए मंत्र जाप कर, और मंत्र जाप की लड़ियाँ भी छूट सी रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। और सच में 3 दिन इतना कठिन बीता है संगत जी, अभी तक भी पूरा ठीक नहीं हुआ है। लेकिन गुरुजी ने एक-एक जगह ऐसा-ऐसा मुझे समझाया, ऐसे-ऐसे दिखाया, सपने में इतने कष्ट काटे कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। सबसे पहला शुक्राना मैं आज सुबह का करना चाहती हूँ गुरुजी का, और ये शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। आज है तारीख 21 और अभी रात के 9 बजने को है संगत जी। मुझे सुबह बहुत सारे स्वप्न आए थे, कुछ स्वप्न मुझे याद हैं, कुछ धूमिल हैं। जो सबसे पहले, जो सबसे अच्छे से याद है, वो स्वप्न मैं अभी का अभी शेयर करना चाहूँगी कि उस स्वप्न में मैं और हमारे पति एक जगह जाते हैं, जहाँ पे हमें एक लेडी होती हैं, उनके साथ में जाती हूँ। एक होटल में हमको एंटर नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास विज़िटिंग कार्ड नहीं होता है। वहाँ पे मतलब जो इन्विटेशन का कार्ड नहीं होता है। हमें और उस लेडी को, हमारे पति अंदर में हैं, हमें अंदर नहीं आने दिया जाता है। किसी भी तरह वो कहते हैं कि इनको आने दीजिए, ये हमारे साथ हैं। हम लोग वापस आते हैं, और जब हम लोग वो कार्ड माँगने आते हैं, जहाँ से वो हम कार्ड मिलना था, जब हम और वो औरत वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि वहाँ पे बिल्कुल टूटी-फूटी सी एक झोपड़ी है, जिसमें हम जाते हैं और हम वो कार्ड उनसे माँगते हैं। जिनसे कार्ड माँगते हैं, वो एक अपाहिज हैं, वो व्हीलचेयर पे बैठे हैं, और वो हमें 2 कार्ड देते हैं कि जाइए, आप इससे अपना वहाँ पे पार्टी एन्जॉय कीजिए। उस वक़्त हम देखते हैं कि हम एक सकल साधारण कपड़े में हैं। जैसे ही वो हमारे हाथ में कार्ड देते हैं, जस्ट लाइक सिंड्रेला, हमारे कपड़े बदल जाते हैं और हम बहुत सुंदर से तैयार हो जाते हैं। वहाँ से जब हम निकलते हैं, तो मैं क्या देखती हूँ कि वो जो मेरी दोस्त है, वो नेल पॉलिश लगा रही है, वो भी एक बड़े से कटोरे से बैठ के, जिसके साथ मैं जाने वाली थी, वो कटोरी से नेल पॉलिश लगा रही है, और वो भी अपने फिंगर से ही नेल्स पे लगा रही है। अजीब-सा उसका चेहरा हो गया था, सुंदर तो वो लग रही थी मुझे, कपड़े भी उसने बहुत सुंदर पहने थे, लेकिन वो मेरी ओर ऐसे देख रही है, जैसे कि अब वो मुझे खाने वाली है। उसके ना वैम्पायर जैसे टीथ निकलने लगे थे, और शायद यही था कि वहाँ पे मेरी एंट्री नहीं होने दी, क्योंकि वो गुरुजी का सत्संग था, और वो मुझे खींच के वापस लाई। लेकिन जहाँ पे लाई, वहाँ पे जैसे ही उसने अपना वो खून का कटोरिया जो भी था वो अपने नेल्स पे चढ़ा रही है, उतनी ही देर में वहाँ पे मुझे वो ऐसे देख रही है कि अब मुझे वो खाएगी, उसकी आँखों से अजीब-अजीब सी किरणें निकलने लगी थी। तब तक मैं क्या देखती हूँ कि बाहर से इनकी आवाज़ आती है। जैसे ही ये कहते हैं कि कहाँ हो? कितनी देर हो गई? आओ। मैं बाहर निकलती हूँ संगत जी, और अचानक से मैं देखती हूँ कि वो झोपड़ी पूरा काला-काला धुआँ बन के उड़ जाता है, और वो जो लेडी थी वो भी उड़ जाती है। उस लेडी का चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था, और न मैं जानती हूँ कि वो कौन थी। शुक्राना गुरुजी, आपने उस वक़्त हमारी रक्षा की। संगत जी, उसके बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ती हूँ, ये कहते हैं देखो वो क्या है, वो घर के आगे देखो। संगत जी, आगे में एक बहुत बड़ा सा अपार्टमेंट है, और उसके बीच में एक गैलरी है, जैसे कि हम दीवार पे बड़ा सा पोस्टर नहीं लगाते हैं, वैसे में। तो मैं कहती हूँ कि क्या है, आपको कुछ दिख रहा है क्या? तो ये कहते हैं यहाँ से मैं रोज गुजरता हूँ, और यहाँ पे मुझे बहुत सुंदर गुरु जी का एक स्वरूप और एक विट्ठल का स्वरूप दिखता है, तुम भी देखो, बहुत अच्छा लगेगा। और संगत जी, जब हम दोनों देखते हैं, तो एक बहुत बड़े से विट्ठल स्वामी, यानी कि एक जो वो बालाजी का स्वरूप, एक बहुत बड़ा सा वाइब्रेंट सा, समझ लीजिए कि जितने बड़े शिमला के जाखू हनुमान जी हैं, उतना बड़ा विट्ठल का स्वरूप, और उसके ठीक बगल में येलो चोले में गुरु जी का गाल पे हाथ वाला स्वरूप लगा हुआ है। और मैं वो देख के निहाल हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ अरे इतने दिन से मैं इधर से जाती थी, मुझे तो कभी नहीं दिखा। तो ये कहते हैं कि मुझे रोज दिखता है शिखा, रोज दिखता है। और हम दोनों मिलके उसको बहुत प्रणाम करते हैं उस जगह को। और संगत जी, इसके बाद मेरा वो स्वप्न तो टूट जाता है। अगले हिस्से में मैंने एक और स्वप्न देखा, जो कि मैं गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मानती हूँ।
संगत जी, उस स्वप्न में मैंने देखा कि हम सब एक रास्ते में जा रहे हैं और हमारी जो गाड़ी है वो हम अपने ही होंडा सिटी से जा रहे हैं और हमारी होंडा सिटी के जो वोल्ट्स हैं पहिए के वो खुल के निकलते जा रहे हैं और एक बच्चा है जो कि उसको अपने हाथ में पकड़ता जा रहा है। मैं ये विंडो पे देख रही हूँ अपने साइड मिरर पे, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ चॉक्ड है। थोड़ी देर के बाद मैं देखती हूँ कि मेरी गाड़ी का वो पहिया बाहर निकल गया, लेकिन फिर भी हमारी गाड़ी चल रही है। पता नहीं वो कैसे चल रही थी। होते हम एक ऐसी जगह पे रुकते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा-सा मंदिर है। किनका मंदिर है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बहुत बड़ी-सी मंदिर बड़ा-सा मंदिर है, उसमें घंटियों की आवाज़ आ रही है, जैसे महाकाल के मंदिर में घंटियों की आवाज़ आती है और वहाँ पे हम लोग रुकते हैं संगत जी। और जैसे ही मैं वहाँ उतरती हूँ कि हमारी गाड़ी पूरी टेढ़ी हो जाती है और समझ लीजिए कि गाड़ी एक तरफ से पूरी झुक के और वो पूरा डेंट हो जाता है उसमें। लेकिन हम सब आराम से उतर जाते हैं और पीछे से वो छोटी-सी कन्या दौड़ के आती है और मुझे कहती है, "आंटी, ये आपके पहिए के नट्स हैं, इनको आप लगा लेना। आंटी मुझे लड्डू खिला दो।" संगत जी इतना प्यार आया उस बच्चे पे, मन किया कि गोद में उठा लूँ। लेकिन मम्मी मुझे कहती है कि ये छोटे लोग के बच्चे हैं, इनको छूना मत। मेरा मन नहीं माना संगत जी, मैंने सोचा माँ गुस्सा होंगी तो होंगी, मैंने उसको गले लगा लिया। संगत जी जैसे ही मैंने उसको गले लगा लिया, मैं देखती हूँ कि मम्मी कहती है अब तुम इस गाड़ी में नहीं बैठोगी, तुम जाओ यहाँ से। संगत जी धक्के मार के मम्मी मुझे वहाँ से सपने में निकालती है। पता नहीं कौन-सा कष्ट था जिसको गुरुजी कहते हैं ना कि डाँट के और धक्का देके वो कष्ट को भगाते थे, तो शायद माँ भी संगत हैं, उन्होंने मेरे उस कष्ट को भगाया था। मैं नहीं जानती हूँ वो कौन-सा बुरा टाइम था जो गुरुजी ने दूर किया है, लेकिन मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने बहुत बड़े किसी एक्सीडेंट से हम सबकी रक्षा की है और बार-बार जो गुरुजी मुझे एक व्हीलचेयर पे किसी को दिखाते थे, तो वो सारा कष्ट उन्होंने गुरुजी की गाड़ी पे लिया। गुरुजी की गाड़ी के एक पहिया बिल्कुल ख़त्म हो गया था और गुरुजी ने मुझे दिखाया। गुरुजी ने सुबह मुझे कहा कि तेरे सारे कष्ट मैंने अपने उत्ते लिए, फिर भी तूने शुकराना नहीं किया। संगत जी, मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं हम सबके कि गुरुजी ने मुझे फिर कहा मैसेज किया कि तेरे कहने से पहले मैं तेरे तेरे मन की सारी बात जानती हूँ, तेरे परिवार के फ्यूचर की प्लानिंग मैंने पहले से कर रखी है। तू ऐसे ही सारा दिन टेंशन लेती रहती है, जबकि तू बहुत अच्छे से जानती है कि तेरी ज़िंदगी में सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग ही होगा। तो तेरे ज़्यादा सोचने से भी कुछ बदलने नहीं वाला। तू बस सोच कर अपना शरीर खराब कर रही है। चल अब बेफ़िक्र हो जा, लाइफ़ एन्जॉय कर और खुश रहा कर। संगत जी यही चीज़ आज हुई थी मेरे साथ कि दिन भर आज मैं इतना सारा मूवीज़ का सॉन्ग सुनते-सुनते मस्त रही हूँ और ट्राई की हूँ गुरुजी का जाप अंदर चल रहा है, लेकिन मैं मूवीज़ के सॉन्ग्स में आज गुरुजी को खोज रही थी और सारे मैं पुराने गाने सुने हैं आज। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप यही चाहते थे ना कि मैं खुश रहा करूँ, और देखो संगत जी गुरुजी ने यही मैसेज मुझे किया। तो ऐसे गुरु पे बल जाऊँ जो आप मुकत मोहि तारे। संगत जी गुरुजी का एक और बहुत बड़ा शुक्राना है कि गुरुजी ने इनकी तबीयत पहले से ठीक की है। इनके जो सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, संगत जी गुरुजी पहले ही सब कुछ समझ जाते हैं और हमें इशारा दे देते हैं। उस दिन जो हमारी मेड को हाई फीवर यानी कि 4-5 फीवर हुआ था, उसका टेस्ट हुआ था टाइफाइड का, डेंगू का, और जो उसको हमने सर दर्द की दवाई दी थी। और जब आज इन्होंने डॉक्टर से पूछा अपने डॉक्टर से, तो उन्होंने यही कहा कि अगर आपका ये कंटिन्यू करता है फीवर तो आपको शायद डेंगू या टाइफाइड हो सकता है। संगत जी इतने दिन से गुरुजी मुझे डेंगू टाइफाइड के सत्संग सुनाते गए और इनका कष्ट गुरुजी ने किस तरह एक छोटे से हल्के से फीवर में काट दिया और एक दिन का रेस्ट दिला के गुरुजी ने इनको क्योर किया और जो एक्सीडेंट का योग था उससे भी बचा लिया। तो शुक्राना गुरुजी, तेरी रजा विच राजी, हर वेले असी रहना, सुख होवे दुख होवे कुछ नहीं कहना, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा गुरु सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है। संगत जी मेरी किसी भी संगत परिवार को मेरी किसी भी बातों से कोई तकलीफ हुई हो तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ और सबके मंगल कामना की प्रार्थना करने के साथ मैं गुरुजी महाराज से अब आज्ञा चाहती हूँ। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। और सारे संगत परिवार को बहुत 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 प्यार, राम राम, और सबको बहुत सारा स्नेह। गुरुजी सब पे अपनी कृपा बरसाते रहें और गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर सुबह का शुक्राना सत्संग 8:50 पर कर रही हूँ, 13 नंबर की ब्लेसिंग के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना ये सत्संग आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। गुरुपा, मेरी हाजिरी स्वीकार करना। आज मंगलवार है, बजरंगबली का वार है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। सारे कष्ट हर लो बजरंगबली। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। जय हनुमान जी। सारी संगत जी को राम राम जी। सौम्या एंड विपिन जी को राम राम जी। मेरी प्यार भरी नमस्ते। मैं ये सत्संग आपके चैनल पे शेयर कर रही हूँ, इसे ही मेरी हाजिरी समझा कीजिए। मैं कहीं और नहीं जोड़ पाती हूँ, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी साध संगत जी से भी माफ़ी मांगती हूँ। मैं और किसी चैनल पे जुड़ नहीं पाती हूँ, अपने ग्रुप वाले चैनल में, उसके लिए मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा हमेशा हमारे साथ हैं, हम सारी संगत के साथ हैं, हम सबके साथ हैं। हमें उनका प्यार, उनके ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद हमारे बच्चों को और हमें पूरे परिवार को रोज मिल रहा है। यही वजह है कि हम सुरक्षित हैं पूरे संसार में। इस भरी स्वार्थ भरी दुनिया में सच्चे गुरु का सहारा मिल गया है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं। बहुत अच्छे किसी जन्म में हमने कर्म किए हैं, जो गुरुपा ने हमारी उंगली थामी है, हमें अपना बच्चा बनाया, हमें अपनी संगत बनाई है। इसके लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है। हमारा दिन अच्छा बना देते हैं, सुबह सुबह प्यार करते हैं, उठाते हैं, अपने गले से लगाते हैं। नींद ना आ रही हो रात को तो भी गुरु जी के आगे अरदास करो, जल प्रसाद अपने ऊपर छिड़क लो। गुरुपा अच्छी नींद में सुला देते हैं, कृपा करते हैं गुरु जी। हर राह हमें दिखाते हैं, हमारी हर सोच को बदल देते हैं, गलत सोच को बदल देते हैं, नेगेटिव सोच को बदल देते हैं। चारों तरफ उनकी ऊर्जा फैली हुई है, उन्हीं का प्रकाश फैला हुआ है, उनकी ज्योत फैली हुई है। हमारे अंदर भी उन्हीं की ज्योत है जो जल रही है। गुरुपा, जब तक आपकी ये ज्योत जलती रहेगी, आपकी ये बच्ची पवित्र रहेगी, अंदर से आत्मा से शुद्ध रहेगी। गुरुजी, ये ज्योत हमेशा जगाए रखना। आपके नाम की ज्योत, आपके सिमरन की ज्योत, आपके मंत्र जाप की ज्योत, आपकी ज्योत की ज्योत जो हम जलाते हैं गुरुजी, वो हमेशा जलती रहे। मन का ये दीपक कभी ना बुझे, इसके अंदर आपके प्यार की कमी कभी ना हो। भर भर झोलियाँ प्यार देने वाले प्रभु, हमें बहुत कुछ झोलियाँ भर भर के देते हो, जो हमारे से संभाला भी नहीं जाता, उतना दे देते हो गुरुजी। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। हमें बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स हमने भेजते हो और हमेशा कहते हो कि तुम बहुत धैर्य वाला है, किस्मत वाला है, मेहनत करने वाला है। मैं तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, तेरे धैर्य और मेहनत का फल मुझे ज़रूर मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मेहनत करते रहो और सही मार्ग पर चलते रहो। गुरु जी ये शिक्षा देते हैं, कर्म अच्छे रखो, हमेशा अच्छाई की तरफ जाओ। गुरुपा आप ही ने बचाना है, बुराई के रास्ते पे दुनिया ले जाती है, कोशिश करती है बहुत भटकाने की। गुरुजी, बचाना आपने है गुरुपा। इस संसार में जब भी रक्षा करोगे गुरुजी, गलत रास्ते पे नहीं जाने दोगे। बच्चों की पूरी सुरक्षा आपके हवाले, मुझे आपने कह दिया हुआ है।
कि मैं बच्चों की चिंता करनी छोड़ दूँ, तो मैंने छोड़ दी गुरुजी। सब आपके ऊपर छोड़ दिया है। सारी रुकावटें, सारे विघ्न बाधाएँ प्रेयर करके मैंने कहा कि आप ही दूर करो और दूर कर दो आप और मुझे सुला दो गुरुजी। ये प्रेयर करके मैं रात को सोई गुरुजी और आपने सुला दिया है। हमारे रास्ते में हैं तो बहुत कठिनाइयाँ गुरुजी, आपको सब पता है, लेकिन आपने मुझे पूरा आश्वासन दिया हुआ है कि तेरी ही जीत होगी। तेरे मार्ग में कोई भी जो भी सारी रुकावटें हैं मैं दूर करूँगा। मैं तेरी सारी चिंता, तेरा डर दूर कर रहा हूँ, तेरे रास्ते साफ कर रहा हूँ, तेरे नए रास्ते बना रहा हूँ। तेरी नई मंजिल तुझे मिलेगी, तेरा नया जीवन तुझे दिखेगा। तू चिंता मत कर, तेरी जिंदगी में नई नई खुशियाँ प्रवेश करेंगी। तू हर राह पे बढ़ती चली जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों के लिए भी यही आशीर्वाद है कि उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है, वो निराश मत होए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा ने कहा है तेरी सारे कष्टों को मैंने उल्टी दिशा में मोड़ दिया है। अब तेरा भाग्य ऐसे मुड़ेगा कि गलत दिशा थी ही नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कृपा कहते हैं बेटा, अगर कोई अड़चन आ रही है तेरी तरफ, कोई अनहोनी का इशारा मिल रहा है, तो मेरे इस स्वरूप को 3 बार मंत्र जाप कर और संगत को शेयर कर। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारी रुकावटें अड़चने आने से पहले ही हमें कोई ना कोई आप ब्लेसिंग दे देते हो, कोई ना कोई इशारा दे देते हो, कोई ना कोई तरीका बता देते हो, जिससे सारी हमारी अड़चने, रुकावटें, विघ्न सब दूर कर देते हो गुरुजी। सब आपको पता है आगे क्या होने वाला है। गुरुपा कहते हैं ना तुझे पीछे का पता था, ना तुझे भविष्य का कुछ पता है। तू की चिंता किस बात की करता है, तू सिर्फ प्रेजेंट में रहे और प्रेजेंट में खुश रहे। जब खुशियाँ होती हैं, माहौल अच्छा बनता है, परिवार अच्छा महसूस करता है, बच्चे अच्छे महसूस करते हैं। इसलिए रो मत, मैं तेरे को आगे से कभी भी मेरे सामने जो कहना है कह ले, लेकिन मैं तुझे मेरे सामने जितना रोना है रो ले, इसके बाद मैं तुझे आगे रोने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मुझे ये भी समझाते हैं, पुत्र तू डरती क्यों है, मैं जानता हूँ बाहर और अंदर के लोग सब तेरे खिलाफ है। किसी को तेरी मजबूरियाँ नहीं दिखती हैं, सबको अपना स्वार्थ दिखाई देता है। पुत्र आज जो भी जितने भी लोग तुझसे जुड़े हैं, सबको तुमसे लालच है। लोग बिना स्वार्थ के आजकल किसी को पूछते नहीं हैं। तू अपनी बातें किसी से भी शेयर मत किया कर, मत बताया कर। बस जो हो उसे अपने गुरु जी को बताया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गलती कर बैठती हूँ, मुझे पता है। कभी कभी अपने दिल का हाल मैं सुनाने लग जाती हूँ गुरु जी, माफ़ कर देना गुरुपा। कई बार आप मना कर चुके हैं, क्षमा कर देना गुरु जी। और मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को, हर बात को चलाने की जिद में छोड़ दूंगी गुरु जी। आपकी रज़ा पर मैं विश्वास करती हूँ। जब भी आप मेरे जीवन में नए चमत्कारों के द्वार तभी खुलते हैं गुरु जी, जब मेरा विश्वास और पक्का होता है और पक्का होता है। मैं अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दूंगी। मेरा श्रद्धा और विश्वास हमेशा बना रहे आपके चरणों में गुरु जी। गुरु जी ने ये भी समझाया है कि अलाइनमेंट का अर्थ होता है अपने मन के शोर से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना, जो तुझे खुशी भी दे, शांति भी दे। उसी दिशा में कदम बढ़ाओ। कृपा हमें सही दिशा आपने दिखानी है। कौन सी दिशा सही है गलत है आजकल कुछ पता हमें नहीं चलता है। मंजिल की चिंता गुरुपा कहते हैं मत कर, मंजिल का काम मुझ पर छोड़ दे और
तेरे भीतर की रोशनी तुझे सही राह दिखाने के लिए पर्याप्त है। जी गुरुपा, शुक्राना गुरु जी। हमें सोची दो गुरु जी, हम अपनी उस रोशनी से नई दिशा तक पहुँचे गुरु जी। आप ही वो सोची डालोगे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, लख लख शुक्राना है। अपने चरणों का प्यार ऐसे ही हम पर लुटाते रहना, बरसाते रहना। पूरी संगत को, सबके बच्चों को सुख दो, खुशियाँ दो, परिवार में हंसी दो, प्यार दो गुरु जी। तो सब आपस में एक दूसरे से प्यार करें, प्यार बांटें। बच्चे अपने माँ बाप की पूरी इज्जत करें, कदर करें, फिक्र करें, चिंता करें, माँ का हाल पूछें, माँ कैसी है कैसी नहीं है, रोज़ पूछे गुरु जी। आप ही उनके अंदर सोची डालिए गुरुपा। फिक्र लगती है मुझे भी अपने बच्चों की जो अलग है गुरु जी, लेकिन मस्त रहने का दिल नहीं करता गुरु जी। गुरुपा आपकी कृपा हम पर है और बनी रहेगी, मुझे पूरा पूरा विश्वास है। आप हमारे दाता दीन दयाल बंधु हो, सतगुरु जी महाराज हो, कृपालु भगवान हो, हमारे रक्षक हो। मेरे घर में कोई बुरी बला नहीं आ सकती है, ये आप कह रहे हो, क्योंकि गुरु जी आप कहते हो मैं तो तुम्हारा पहरेदार हूँ, तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। फिर कोई बुरी बला, कोई बुरी नज़र तुम्हारे घर को कैसे छू सकती है। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी, कोटन कोट शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा आपकी। मैं जितनी भी बलाएं लूँ गुरु जी कम है, आपका जितना भी शुक्राना करूँ गुरु जी कम है। मेरे पालनहार प्रभु, आपकी रक्षा के बिना हमने रुल जाना था, बिल्कुल कहीं के नहीं रहना था गुरु जी। आप ही हैं जिसने हमें बचा लिया है गुरु जी। एक तू ही है हमारा सच्चा सहारा, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू मेरे सतगुरु जी महाराज जी, तू ही तू मेरे बख्शनहार। बख्श देना गुरु जी महाराज जी, हमारी सारी गलतियों को बख्श देना, हमारे सारे पापों को बख्श देना, हमारे माड़े कर्मों को बख्श देना गुरु जी। और हमें अच्छे कर्म करें, मोह माया से दूर, निंदा से दूर, चुगली से दूर और काम क्रोध लोभ से दूर रहें गुरु जी। हमें बचा के रखना इन बुराइयों से, इन विकारों से। अपने चरणों का प्यार और पूजा और भक्ति का रस और ज़्यादा हमारे अंदर डाल दो गुरु जी। ये भक्ति ही हमारा बेड़ा पार लगाएगी गुरु जी, और आपकी शक्ति ही हमारा बेड़ा पार लगाएगी। आपकी वंदना, आपका मंत्र जाप, आपका सुंदर दर्शन हर वेले हमारे मन में आपके लिए चिंतन लगा रहे गुरु जी। पूजा का चिंतन, भक्ति का चिंतन, सिमरन का चिंतन करते रहें गुरुपा, और आपके और नज़दीक होते चले जाएं, और नज़दीक होते चले जाएं। आप हमें और ज़्यादा अपने पास रखो गुरु जी, हमें अपने आंचल में रखो, हमें अपने सुरक्षा कवच में रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय सिया राम, जय घरोली वाले बाबा। नमस्कार सबको, नमस्कार सबको, नमस्कार। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी। आज का यह मेरा सत्संग मंगलवार 23 जून का है, सुबह करीबन 6 बजे का है। और आज गुरु जी की तरफ से ये संदेश है मेरे लिए कि मंगल को शुक्राना करेगी तो सब मंगल ही मंगल होगा। करना तो कल था, क्योंकि कल हम हॉस्पिटल से आए हैं, लेकिन नहीं कर पाई, तो आज मंगलवार को मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरी आवाज़ पहले से बहुत बेटर हो गई है, मेरी सांसें फिर से एक बार गुरुजी ने मुझे लौटाई हैं। इतना संघर्ष, सॉरी संगत जी, मैं मंत्र जाप करना भूल जाती हूँ हर बार। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कल ही हम पहले मैंने काफ़ी सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं कुछ दिनों में। जून के महीने में 1 जून को मैं एडमिट हुई थी एम्स में। वहाँ मेरी जो भी गुरुजी ने जैसे भी सर्जरी करवाई, सब गुरुजी ही जानते हैं। और बीच में बहुत घर में क्या क्या हुआ, सब गुरुजी की रज़ा में ही राज़ी हो रहे हैं। मैं तो यही अरदास कर रही हूँ गुरुजी से। मेरा जो सबसे बड़ा चमत्कार शुक्राना है
कि जिस मेरी खूंखार से बीमारी को गुरुजी ने मैसेज दे दिया था कि तेरी खूंखार बीमारी को मैं छोटी सी उसमें काट रहा हूँ, और डॉक्टर इतने कंफ्यूज्ड थे लास्ट टाइम तक, बहुत बड़ी प्रॉब्लम देख रहे थे वो। लेकिन कल ही मेरी सर्जरी के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें था कि कुछ खास नहीं, नॉर्मल सा था वो सिर्फ। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ऑपरेशन से 2 दिन पहले डॉक्टर्स ने इतनी कॉम्प्लिकेशन बताई थी, सुन के मैं भी थोड़ा सा डर गई, पर छोड़ दिया था गुरुजी पे, सब कुछ संभाल लेंगे अपने आप। इसी टाइम सरेंडर करना होता है हमें संगत जी, इसी टाइम ही हम सरेंडर कर सकते हैं, जब दिखता है कि कोई साथ नहीं है, डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हैं, तब जाके भरोसा हमें करना करते हैं हम गुरुजी पर, और यही एकमात्र सहारा होता है तब सिर्फ। और ये फिर से एक बार गुरुजी ने मुझे दिखा दिया है कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे साथ था और हमेशा रहूँगा। कल मेरी जो रिपोर्ट नॉर्मल आई है उसके बाद मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। गुरुजी आपका रोम रोम से शुक्राना है। गुरुजी कहते हैं सब दुनिया देखेगी तेरा साथ जो हो रहा है, आने वाले टाइम में बहुत बहुत अच्छा होगा, जितना तूने सोचा भी नहीं था। लेकिन घर में रह के भी इन्हीं दिनों में मेरे बेटे पे, मेरे भाई पे बहुत बड़े बड़े कष्टों को गुरुजी ने छोटे में कटवाया है। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो कुछ भी हुआ है, जिसने भी किया है, करवाया है, मैं नहीं जानती, मैं कैसे नाम ले सकती हूँ, गुरुजी ही जानते हैं सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब गुरुजी की ही मेहर रहेगी। उधर से मेरे पति अंकल को भी सद्बुद्धि दें गुरुजी, दे रहे हैं, वह आत्मा भी मुझे क्षमा कर रही है, मैं उस आत्मा को क्षमा कर रही हूँ। गुरुजी उनके भी कष्ट काट रहे हैं। बेकार में हमें इतनी दूर जाना पड़ता है कि इसको ख़त्म भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं शांत हो रहे हैं। इसके लिए गुरुजी आप ही साथ चलेंगे। मैंने सोच लिया है कि बस मैं अब गुरुजी को ही साथ लेके जाऊंगी और सब हो जाएगा। पूरी उम्मीद है मुझे कि एक ही बार में सब कुछ गुरुजी ही जज बनकर बैठेंगे और मुझे फैसला मेरे पक्ष में दे देंगे। हमेशा के लिए शांति बख्श देंगे उस आत्मा को भी, हमें भी शांति बख्शेंगे, मेरे बेटे को भी, मेरे भाई को भी, मेरी बेटी को भी, मुझे, मेरे पूरे परिवार को सद्बुद्धि देंगे, शांति बख्शेंगे। और जो घर में जो ये विवाद चल रहा है प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग, उसमें भी गुरुजी मेरा ही साथ देंगे, देते रहे हैं और आगे भी देंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं गुरुजी के आदेशानुसार आगे बढ़ने जा रही हूँ। गुरुजी ही जानते हैं कि कब, क्या और कैसे करवाना है। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत हो गया, बहुत हो गया कह रहे हैं गुरुजी, बस अब स्टेप उठाने का टाइम आ गया है। इसके लिए गुरुजी आपके आदेश का पालन मुझसे करवाइए, शक्ति दीजिए मुझे, मैं आगे बढ़ूं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस यहीं पे मैं और कुछ नहीं चाहती। निरोगी काया बख्शने का जो गुरुजी ने मुझे दूसरी बार दाद दी है, सुखमनी जी का पाठ सुनवा के, जपजी साहिब का पाठ सुनवा के, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शिव पुराण भी कभी कभी सुनवा देते हैं गुरुजी। अभी बेटे के लिए सुखमनी जी का पाठ मणि के रूप में काम करेगा। अभी मैं ये सत्संग सुन के हटी हूँ, और इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस ये, और आगे बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग में एक ही बार हाथ से लिख के शेयर करना चाह रही हूँ काफ़ी टाइम से। गुरुजी जल्दी ही आप करवाना। बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं मेरी लाइफ में, गुरुजी कहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, रोम रोम से शुक्राना। मेरी बेटी को इतनी हिम्मत दे रहे हैं गुरुजी, इतनी हिम्मत दे रहे हैं। कोई और होता तो उसका दिमाग ही बस्ट हो जाता। अपने ही हैं गुरुजी, पर कह रहे हैं गुरुजी तेरे बच्चों के भी कष्ट कटवा रहा हूँ मैं, मेरे भी कष्ट कटवा रहे हैं, मेरे भाई के भी कष्ट कटवा रहे हैं गुरुजी। आपकी रज़ा में ही राज़ी हैं, अब तो आदत सी हो गई है। और गुरु, बस यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
मुझे पूरी उम्मीद है जल्दी ही ये हाथ से लिखा हुआ पूरा सत्संग पढ़ा गुरुजी मुझसे शेयर करवाएंगे विपिन अंकल आपके चैनल पे। जय गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज जी के चरणों में प्रणाम। अनंतम शुक्राना भगवान। गुरुजी महाराज आप भी समझ रहे हैं भगवान, हम भी समझ रहे हैं, पर शत्रु के आने से एक तो हम ऐसे ही हाफ में थे, फुल होना चाह रहे थे, जो हाफ था वो भी गायब हो गया गुरुजी। मतलब पूजा पाठ से जुड़ना, ऐसा कहने का सेंस आप मेरे मन का बात समझ रहे हैं गुरुजी। बाकी तो आप काफ़ी छप्पर फाड़ के ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मेरा हार्ट अटैक आने वाला है ऐसा भगवान सत्संग सुना रहे हैं। फिर से सत्संग सुना सुना के भगवान मेरे रोग को रोके हुए हैं और हमको मुंह पर कंट्रोल ही नहीं है। हमको खाना खाना बहुत पसंद है और ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मतलब जैसे थोड़ा लिमिट खाएंगे, डाइट के हिसाब से 3 बार खाते हैं तो बहुत अफड़े हुए से अनईजी रहते हैं। भगवान बोले 1 बार खाया करो और हम 3 बार खा लेते हैं और भगवान कहते हैं बांध के खाओ। हम थोड़ा बांध के नहीं खा पाते हैं। थोड़ा फूडी टाइप का आदमी है, थोड़ा परेशानी हो जाता है, इस कारण से गैस होता है, कष्ट होता है। भगवान जो काढ़ा कंटिन्यू 15 दिन लगातार पीने के लिए बोले थे, ऐसे पिए तो बहुत दिन से पी रहे हैं, लेकिन कुछ भयंकर कष्ट है, तभी तो भगवान सत्संग सुना रहे हैं और काढ़ा पीने के लिए बोले हैं। तो बीच में 1-2 दिन गैपिंग हो जाता है, बाकी ऐसे हम कंटिन्यू ले रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन का गैप हो जाता है। कल पिए थे लेकिन आज नहीं पिए, फिर 2 दिन पहले पिए थे तो फिर 1 दिन बाद नहीं, ऐसा करके हो रहा है। 4 दिन लगातार पिए फिर ऐसे बाद में गैपिंग हो जाता है। करेंगे भगवान जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो खाना जैसे अब खा लीजिए भरपेट, तो फिर बाकी लिक्विड दवा वगैरह जो भगवान लेने बोलते हैं तो जगह ही नहीं रह पाता है, ले नहीं पाते हैं। क्या बोले हम भी समझ में नहीं आता है। कैसे हम ठीक बने, समझदार बने, जो भगवान के अनुसार चलेंगे तभी ना सब कुछ अच्छा होगा। नहीं कर पा रहे हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी।